ये मुफ्तखोर बनकर मजे ले रहे हैं और कृतघ्न साण हैं। उल्टा वह ज्ञानी शूद्रों पर अपने धर्म की दुहाई देकर अपने पांव धुलवाते हैं। इतना ही नहीं, उस पानी को पीने के लिए भी कहते हैं। ऐसा है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि वह ऐसे पुण्य प्रतापी कुलकर्णियों को किसी गधे पर बैठकर पूरे गांव में घुमाए। शूद्रों से मिलते ही 3 बार तो स्नान करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जब से इन कर्म नष्ट ग्राम राक्षसों यानी ब्रह्म राक्षसों को सरकारी दफ्तरों का काम सौंपा गया है, तब से वह शूद्रों के पीछे पड़े हुए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्याय नंबर 11 गुलामगिरी का, या हम बोलते हैं परिच्छेद नंबर 11। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसमें हम जानने वाले हैं पुराण सुनने, झगड़ों के परिणाम, शूद्र संस्थानिक, कुलकर्णी, सरस्वती प्रार्थना, जप अनुष्ठान। इसके अलावा हम जानने वाले हैं देवस्थान, दक्षिणा, बड़े कुल कामों की सभाएं आदि के संबंध में। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसमें ढोंडीराव सवाल पूछते हैं महात्मा फुले जी से, लिखते हैं, क्या यह बात सच नहीं है कि इन भट्ट चालाक जादूगरों के दंगाखोर मूल दंगेखोर पुरखों ने इस देश में आकर हमारे मूल पुरखों को हरा दिया और उनको अपना दास बना लिया। इसके बाद हमारे दिमाग में अपने प्रजापति होने की बातें ठूस कर अपने दंगेखोर धर्म को स्थापित कर लिया। इसमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती कि उन्होंने कोई पुरुषार्थ किया होगा, लेकिन अगर हमारे पुरखों ने भट्टों के पुरखों को हराया होता तो क्या हमारे पुरखे उनको दास बनाने में कोई कमी करते क्या? या फिर जैसे अभी भट्ट अपने उपद्रवी पुरखों की तरह मौका पाकर अपने धर्म को ईश्वर रूपक देकर अपने बनावटी धर्म को हमारे समस्त अज्ञानी शूद्रों को मनों में बिठाकर दयालु अंग्रेज सरकार के खिलाफ द्वेष भावना भड़काने की योजना बना रहे हैं, वह क्या क्या कर रहे हैं, यह सवाल है। ज्योतिराव इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं, कितने ही भट्ट हनुमान जैसे मंदिरों में रातों रात जगराते कर धार्मिकता का लामंदा ओढ़कर ज्ञान भगा रहे हैं। भागवत जैसे ग्रंथों में झूठी बातें, पुराण आदि अज्ञानी शूद्रों को सुनाते हैं और उनके दिलो दिमाग को भ्रष्ट कर रहे हैं। वह कहते हैं कि बलि के मत अनुयायियों की छाया में भी खड़े होना सही नहीं है। क्या वह मौका देखकर अपने झूठे धर्म ग्रंथों में से कल्पित दंत कथाएं सुनाकर एक तरह से सारे अज्ञानी लोगों के मनों में अंग्रेज राज के खिलाफ द्वेष भरते हुए देश में बहुत उपद्रव मचा रहे या नहीं? तो ढोंडीराव फिर बोलते हैं, हाँ सही है, क्योंकि आज तक जितने भी बड़े बड़े उपद्रव हुए उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतः भट्ट ही नेतृत्वकारी रहे। जैसे उमाजी रमेशा उपद्रव में घोड़ों पंथ को काला पानी की सजा हुई, उसी तरह चपाती गुण उपद्रव में परदेसी भट्ट पांडे, कोकण के नाना, तात्या टोपे आदि अनेक देशस्थ भट्ट शामिल रहे। ज्योतिराव फिर आगे बोलते हैं, लेकिन इस तरह शूद्र संस्थानी सिंघे होलकर आदि का नाना के साथ नौकर चाकर का संबंध होता था। उन्होंने उपद्रव की तिल मात्र भी परवाह न करते हुए संकट के समय हमारी अंग्रेज सरकार की कितनी एक मदद की थी, इसको ही देखो। और ऊपर से भट्टों द्वारा खड़े किए हुए उपद्रव को दबाने के लिए हमारी सरकार ने कर्ज लिया, लेकिन उस कर्ज को उतारने के लिए मंदिर आदि का धन जब्त न करते हुए हमारी सरकार ने नए नए टैक्स लगा दिए। अपराधी ना देख निर्दोष सारी जनता पर
एक समान कर लगा दिए। इतना ही नहीं, शूद्रों पर टैक्स निर्धारित करने का भी काम ज्यादातर ही समझदार सरकार ने किसको सौंपा? भट्ट। शूद्र लोग शूद्र संस्थानिक को जी भरकर कोसते हैं, क्योंकि उपद्रव में इन्होंने उनकी जाति के नाना की उचित समय पर मदद नहीं की और वह मर गया था। अब अंग्रेजों ने उन कुलकर्णी भट्टों को टैक्स वसूल करने का काम सौंप दिया है, जो शूद्रों से मिलते ही 3 बार तो स्नान करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जब से इन कर्म नष्ट ग्राम राक्षसों यानी ब्रह्म राक्षसों को सरकारी दफ्तरों का काम सौंपा गया है, तब से वह शूद्रों के पीछे पड़े हुए हैं। एक बार जैसे मुसलमान राजाओं ने पूरे गांव के पशु पक्षियों के छुरी से गले हलार करने का काम अपनी जाति के मुल्लाओं को सौंपा था, उसी तरह भट्टों को कलम के जरिए शूद्रों के गले काटने का काम सौंपा गया है। इसलिए सरकार की कोई परवाह न करते हुए इन ग्राम राक्षसों को गांव वालों ने सही नाम दिया है, कलम कसाई। ऊपर से हमारी ज्यादा ही समझदार सरकार जो सारे कर्मचारियों की बदली कर सकती है, लेकिन इनको ज्यों का त्यों रखा। अज्ञानी लोगों पर टैक्स निर्धारित करने के लिए नोटिस भी इन्हीं से पूछकर तैयार होते हैं। इन्हीं कुलकर्णियों ने लोगों के घर घर नोटिस बांटे जाते हैं। जैसे ही लोग नोटिसों को स्वीकार करते हैं, कितने ही अज्ञानी लोगों पर सरकार टैक्स लगा देती है। बस इस बारे में और क्या कहें। ढोंडीराव फिर और सवाल पूछते हैं कि ऐसा करने से कुलकर्णियों को कुछ फायदा होता है क्या? ज्योतिबा फिर इसका जवाब देते हैं, ऐसा करने से कुलकर्णियों को कोई फायदा होता है या नहीं, इस बारे में उनका मन जाने, लेकिन उन उपदंडों से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन वे ऐसा नोटिस करते हैं कि जिनका निदान 4-8 दिनों बाद होता हो, और तब तक वह हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। एक बार सारे अनपढ़ बच्चे बूढ़ों ने शंकराचार्य की तरह लक्ष्मी की प्रार्थना की और कहा, हे हमारी सरकारी सरस्वती माता, आप अपने कानूनों के मुताबिक रिश्वतखोरों और मजबूरी में रिश्वत देने वालों को सजा देती हो। आप धन्य हैं। इससे प्रसन्न होकर कितने ही कुलकर्णियों के घरों में रातों रात को रुपयों की बारिश हुई। कुछ लोगों ने इनके खिलाफ शोर भी मचाया। अगर ऐसा है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि वह ऐसे पुण्य प्रतापी कुलकर्णियों को किसी गधे पर बैठकर पूरे गांव में घुमाए। ढोंडीराव, वाह, भट्टों द्वारा किए गए इस दिल लगी को पहचान कर कुछ बुद्धिमान लोगों द्वारा उनको पकड़कर बलि राजा के सेनापति को सौंप दिया, लेकिन वह इसको नजरअंदाज करते हुए इन्हीं कलम कसाईयों से खुश है। यानी अब तक शूद्रों पर लगाए गए टैक्स कर के कारण कितने ही भट्ट विद्वान बन गए, लेकिन उनको शूद्रों को कोई परवाह नहीं है। वह 2 दिनों के बाद खूब मौज मनाते हैं और अपने ध्यान स्नान पवित्रता का रोब जमाते हुए यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि वे उनके वेद मंत्र जादू मंत्र पूरी तरह सत्य है। इस तरह तमाम अज्ञानी शूद्रों के मनों में यह बैठ गया है कि उनके द्वारा शावाल और लिंग पिंड के पास बैठकर दिए गए जप नाम अनुष्ठान की वजह से बारिश हुई है, महामारी में कमी आई है। वह आखिरी दिन भात का बलि बनाते हैं और तमाम अज्ञानी लोगों को भरमाते हैं। लंबी चौड़ी यात्रा निकालते हैं और उनमें से सबसे पहले अपने जाति के भट्टों को यथासंभव भोजन कराकर उसमें से बच्चे बाकी अन्न को तमाम अज्ञानी शूद्रों में बांटते हैं। वह लान लगाकर बैठ जाते हैं।
जिसमें किसी को मुट्ठी भर भात मिली, किसी को दाल का पानी, किसी को बासी रोटियां मिली। सभी को संतुष्ट करने के बाद भट्टों ने अज्ञानी लोगों को अपने वेद मंत्रों के बारे में उपदेश शुरू किए। लेकिन ऐसे आयोजनों में वह अंग्रेज लोगों को प्रसाद लेने के लिए पता नहीं क्यों नहीं बुलाते। ज्योतिबा, अरे इस तरह के 4 दाने फेंक कर और थू कर जमा हुए भट्टों के भौमरुद्ध रूप में क्या उनकी हिम्मत होगी कि वह अंग्रेज बहादुरों को प्रसाद के लिए बुलाए। ढोंडीराव, बस बस, समझदार को इशारा ही काफी है, इस बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक बार दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ज्योतिबा, चलो तुम्हारी इच्छा, लेकिन अब सुधरते हुए भट्ट अपनी जादू मंत्र विद्या और उससे संबंधित जप तप अनुष्ठानों की कितनी भी बड़ाई करे, कितना ही कूच में भाते फिरे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अपने कुल को सतारा के किले में कैद रखने वाले नमक हराम बाजी छक्के बज राजा ने एक दिन खेती करने वाले अज्ञानी शूद्रों के श्रम से पैसा कमाकर मुझ दिखाई की तरह जावां मर्द भट्ट सरदारों को सदंडे देकर उसका मालिक बनाया। सदंडों के कारण को देखकर फर्स्ट शॉट टरकंड साहब जैसे पवित्र कमिश्नर भी एकाएक देखकर आनंद दंग रह गए जाएंगे। बाकी लोगों का कहना ही क्या है। उन्होंने पार्वती जैसी अनेक संस्थाएं बाई हैं जहां पर तमाम जातियों के अंधे पागल विधवा बूढ़े आदि रहते हैं, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं करता। बस अपनी जाति के हष्टपुष्ट आलसी भट्टों को हर रोज नया नया मिष्टान भोजन देने की परंपरा चल रखी है। इसी प्रकार अपने स्वार्थ का अध्ययन करने वाले भट्टों को भी हर साल यथासंभव दान देने की परंपरा बना रखी है। इन सभी झूठी परंपराओं को हमारी सरकार ने ज्यों का त्यों कायम रखा है। यह कहने में हमें कोई हर्ज नहीं है कि इससे सरकार ने बुद्धि जीवन पर अपनी राजनीति को ही बट्टा लगाया है। भट्टों पर की जा रही इस फिजूल खर्ची से अन्य जातियों को रत्ती भर फायदा नहीं होता। ये मुफ्तखोर बनकर मजे ले रहे हैं और कृतघ्न साण हैं। उल्टा वह ज्ञानी शूद्रों पर अपने धर्म की दुहाई देकर अपने पांव धुलवाते हैं। इतना ही नहीं, उस पानी को पीने के लिए भी कहते हैं। अरे इन कर्म ठोक भट्टों के पुरखों ने हमारे धर्म ग्रंथों और मनु संहिता के कितने ही वाक्यों पर रोक लगाकर ऐसे नीच कर्म कैसे किए, और अपनी शुद्धि के लिए ये अपनी भोली वाली सरकार के पास क्यों नहीं सुनते। पार्वती जैसी संस्थाओं में शूद्रों द्वारा बनाई गई रोटियां क्यों नहीं खाती। यह बड़ी सार्वजनिक भट्ट सभा स्थापित कर इसका बंदोबस्त करने की बजाय वह अपने ग्रंथों में कहीं ना कहीं पुनर्विवाह उत्तेजक मंडली पर रोक क्यों नहीं लगाते। लेकिन वह ऐसी बड़ी सभाएं गठित कर अपनी आंखों की ढील निकालने की बजाय सरकार की आंखों की ढील निकालने की कोशिश कर रही है। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे या नहीं। इसलिए हमें अपनी गुलामी से छुटकारा पाने के लिए अमेरिकी स्कॉच और अंग्रेजी भाइयों के साथ मेल मिलाप करना होगा। इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अब बहुत हो गया उनकी गुलामी, अब हम उनकी गुलामी को धिक्कारते हैं, ऐसा महात्मा फूले जी बोलते हैं। और इस अध्याय नंबर 11 में महात्मा फूले जी ने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमें गुलामी को खत्म करना है उस समय के अनुसार। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।